गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में दो ध्रुव को घुमाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य का व्यंजक स्थापित करके बताएंगे। ठीक है, देखते हैं इसकी क्या कंडीशंस होती है, कैसे इसका डायग्राम बनता है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। ठीक है, कार्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। देखो हमने ये विद्युत क्षेत्र रेखा बना रखी है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। और इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा ए और बी, दोनों का अब के बीच की जो दूरी है ये 2l, यानी कि यहाँ जो रखा है ये -q से और यहाँ जो रखा है ये +q से। ये जो डायपोल है ये प्रारंभिक कंडीशन है इसकी थीटा होगी, यानी कि इसके साथ ये क्या बनाता है, थीटा। अगर देखो इसको थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे इसको पकड़ के ऐसे कर दिया हमने, यानी कि इसकी पोजीशन होगी a' और b', क्योंकि यहाँ से जो कंडीशन होगी वो कितनी होगी, थीटा। डिस्टेंस वही है दोनों के बीच 2l, क्लियर है ना। अब करना क्या है, देखो हम यहाँ भी 1 निकालते हैं तो यहाँ F1 निकालते हैं तो +q हो जाता है, और यहाँ जब 1 निकालते हैं तो यहाँ F बराबर -q हो जाता है। लेकिन एक विशेष बात याद आपको ये रखनी है कि यहाँ बल जो है वो शून्य हो जाएगा, और जैसे ही बल शून्य होगा तो हमें निकालना क्या होगा, बराबर लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो आज निकालेंगे कोणीय विस्थापन d थीटा के लिए, इसके लिए दिया d थीटा के लिए कृत कार्य, यानी किया गया कार्य। अब जब किया गया कार्य निकालेंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, dw होगा। कितना होगा आपका, dw होगा। और जब ये dw होगा तो w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ इनटू d थीटा, क्योंकि अपने पास बल तो है ही नहीं। यहाँ से आपको पता है कि टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, P E sin थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए टाउ की वैल्यू आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो dw इक्वल्स टू हो जाएगा P E sin थीटा और d थीटा। लेकिन आपको निकालना क्या डियर, कार्य निकालना है। क्या निकालना है आपको यहाँ से, कार्य। तो w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, देखो θ1 से लेके θ2 तक, यानी कि θ1 से लेके θ2 तक, और ये हो जाएगा P E sin थीटा और d थीटा। क्लियर है ना। अब करना क्या है, देखो आपको किसका इंटीग्रेशन करेंगे, sin थीटा d थीटा, तो w इक्वल्स हो जाएगा, P को हमने बाहर ले लिया तो माइनस का cos थीटा हो गया, लिमिट लग गई θ1 से लेके θ2 तक। यानी कि मेडिकल वाले स्टूडेंट विशेष ध्यान देंगे cos sin थीटा d थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, ऐसा तो हम लिख सकते हैं sin थीटा और d थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस का cos थीटा होता है। याद रखना हो एक तरह से फॉर्मूला, वैल्यूज लगाएंगे यहाँ से, w इक्वल्स टू हो जाएगा P E cos थीटा 2 माइनस माइनस प्लस हो गया cos थीटा 1। क्लियर है ना, सेपरेट कर लीजिए, इसको आगे ले लीजिए। W इक्वल्स हो जाएगा P E, और ये हो गया cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यानी कि आपका ये वर्क निकल के आ गया। ये वर्क निकल के आ गया तो इसके लिए तो हम कंडीशंस लगाएंगे। पहली कंडीशन यानी कि क्या रखेंगे, यदि θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर थीटा, यानी कि θ1 की जो वैल्यू है आपको वो तो 0 रखनी है, और θ2 की जो वैल्यू है वो क्या रखनी है, आपको थीटा रखनी है। तो W इक्वल्स टू P E, अब देखो इस जगह पर क्या रखेंगे आप लोग, cos 0 रखेंगे, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी माइनस cos थीटा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से 3 कंडीशन इसकी बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखते हैं वो 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है हमारी। ठीक है, डायग्राम को रफ कर देते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट है, यदि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, तो
तो W इज इक्वल्स टू ये PE हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया डियर 0 हो गया बस। यानी कि कार्य कितना हो गया जब, यानी कि अब देखो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि कार्य हमारा किस पर डिपेंड करता है, विस्थापन पर डिपेंड करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। कंडीशन नंबर 2 लगाइए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो 90 डिग्री, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा PE 1 माइनस 0, तो W इज इक्वल्स टू कितना हो गया PE हो गया। अब तीसरी कंडीशन में क्या लगाना है हमें, देखिए हमने 0 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री ले लिया, अब 180 डिग्री लेते हैं, यानी कि प्रति समांतर जिसको बोलते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू अगर आपने 180 डिग्री ले लिया है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि cos 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है डियर -1 होती है। तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा PE 1 माइनस 1, ठीक है ना। तो W इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2PE हो गया, कितना हो गया 2P हो गया, यानी कि किया गया हमारा जो कार्य होता है वो कितना गुना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।